आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आत्महत्या केलेल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या घरी गेले असतात तर समजलं असतं, एखाद्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या घरी गेला असता तर समजलं असतं, पण ते नाही होत। ठीक आहे, आजीकडे गेल्यानंतर आजीने काय सुनावलं हे आपण सगळ्यांनी बघितलं आहे, त्याच्यामुळे त्याबद्दल आता मला बोलायचं नाही, त्यांनी कुठे जावं हा त्यांचा संबंध आहे। पण यात सगळ्यात महत्वाचं किती द्वेष आहे की एका महिला खासदाराला नामोहरम करण्याकरता पहिल्या दिवशी रिमांडमध्ये वेगळे सेक्शन आणि दुसऱ्या दिवशी सिडिशनचा सेक्शन, राजद्रोहाचा सेक्शन, म्हणजे हनुमान चालीसा म्हटल्यामुळे यांचं राज्य उलथवलं अशा प्रकारचा कट होतो। त्यापेक्षा हास्यास्पद काय असू शकतं? हनुमान चालीसा म्हणण्याची घोषणा केल्यानंतर तो जर हनुमान चालीसा म्हणणं महाराष्ट्रात राजद्रोह होत असेल तर मी मुख्यमंत्र्यांना सांगतो, आम्ही रोज करू, आमच्यावर लावा। आम्ही पूर्ण, मी आत्ता या ठिकाणी म्हणतो, जय हनुमान ज्ञान गुणसागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथे ध्वज बजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, संकट सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणिये चातुर, राम काज करिबे कातुर। पूर्ण म्हणून दाखवतो, लावा आमच्यावर लावा। या महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालीसा म्हणण्यावर जर सिडिशन होत असेल तर आमच्यापैकी प्रत्येक जण हा राजद्रोह करण्याकरता या ठिकाणी तयार आहे, प्रत्येक जण तयार आहे। पण या ठिकाणी ज्या प्रकारे हे सरकार वागताय हे अत्यंत महाराष्ट्राला लज्जा आणणार आहे। आणि याहीपेक्षा आता जी बातमी मिळालेली आहे, नवनीत राणा यांना जेलमध्ये, कस्टडीमध्ये अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देण्यात आली आहे। पिण्याचं पाणी देण्यात आलं नाही, वॉशरूमला जायचं होतं त्याची परवानगी दिली नाही, अत्यंत वाईट प्रकारे त्यांना वागवलं आहे। आणि आम्हाला आत्ता जी माहिती मिळालेली आहे त्यानुसार त्यांनी या संदर्भात त्यांच्या वकिलाच्या माध्यमातून देशाच्या संसदेचे सभापती जे आहेत लोकसभेचे, त्यांच्याकडे या संदर्भातली सगळी तक्रार केली आहे। माझा सवाल आहे, लोकशाही बद्दल ओरडणारे सगळे कुठे आहेत? एका महिलेला हनुमान चालीसा म्हणते म्हणून 124 खाली जेलमध्ये टाकून आणि जर कस्टडीमध्ये अशा प्रकारे त्यांना हीन वागणूक दिली जात असेल आणि त्या दलित असल्याची जाणीव त्यांना करून दिली जात असेल तर या महाराष्ट्राचं पुरोगामित्व आता संपलेलं आहे असं म्हणण्याची अवस्था आज या ठिकाणी आली आहे। आणि म्हणून अशा या सरकारच्या संदर्भात आता संघर्षाशिवाय आम्हाला पर्याय नाही। खरं म्हणजे जर सरकारमधल्या लोकांना वाटत असेल की गुंडशाही आणि झुंडशाहीला आम्ही घाबरून जाऊ तर आम्ही शेकडो कार्यकर्ते आमचे केरळमध्ये आणि बंगालमध्ये मारून टाकले तरी आम्ही घाबरलो नाही। हे तर महाराष्ट्र आहे, आमची ताकद तेवढीच आहे। जर सरकारला वाटत असेल जशास तसं उत्तर पाहिजे तर ते देण्याची ताकद आणि हिंमत भारतीय जनता पक्षामध्ये आहे, हे स्पष्टपणे सांगतो। पण आम्ही लोकशाही मानणारे लोक आहोत, लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करतो। आमच्याशी ठोकशाहीने वागाल, उत्तर तसंच उत्तर। हे आता सरकारने ठरवायचं आहे। कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते, ती सरकारने पाळली पाहिजे। आणि जोपर्यंत भोंग्यांचा प्रश्न आहे,
त्या संदर्भात अतिशय स्पष्ट भूमिका आमची आहे। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्णय दिले आहेत त्या निर्णयांचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे। पूर्वी नवरात्रामध्ये आम्ही रात्रभर जागरण करायचो, नवरात्रामध्ये आम्ही रात्रभर गरबा करायचो, नवरात्रामध्ये रात्रभर भजन व्हायचे, किंवा कुठल्याही हिंदूंचा सण, मग तो गणपती असो, रात्री 12 वाजेपर्यंत 2 वाजेपर्यंत गणपतीचे कार्यक्रम आम्ही करायचो। ज्या क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की 10 वाजेनंतर माईक चालणार नाही, आम्ही कोणीही तक्रार न करता, खळखळ न करता थेट त्या ठिकाणी त्या दिवशीपासून तो निर्णय मान्य केला। ज्या 15 दिवसांमध्ये सूट मिळते त्याच 15 दिवसांमध्ये 12 वाजेपर्यंत आम्ही ते चालवतो, त्याशिवाय चालवत नाही। इतकंच नाही तर 100 वर्षाची परंपरा असलेल्या पुण्यामध्ये देखील विसर्जनाच्या मिरवणुकीमध्ये देशी वाद्यांच्या व्यतिरिक्त काही वाजवत नाहीत। मग जर अशा प्रकारची सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा हिंदू समाज मान्य करत असेल तर तो आदेश इतर सर्व समाजानेही मान्य केलाच पाहिजे असं आमचा आग्रह आहे। त्यामुळे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन, या राणे साहेब, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन हे झालंच पाहिजे असं आमचं अतिशय स्पष्टपणे मत आहे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में न जाने का फैसला, उस पर बहिष्कार करने का फैसला हमने किया। इसका कारण पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया। इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हमने मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल यात्रा निकाली, रोज इनके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया। कैसे इन्होंने मुंबई को लूटा ये जनता के सामने लाया, तो हमारी यात्रा पर हमले हुए, हमारे एमएलएस पर हमले हुए, हमारे नेताओं पर हमले हुए। और इतना ही नहीं तो किरीट सोमैया के सामने लाया तो हमारी यात्रा पर हमले हुए, हमारे एमएलएस पर हमले हुए, हमारे नेताओं पर हमले हुए। और इतना ही नहीं तो किरीट सोमैया। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके निशाने पर सीधे सीधे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है। बार बार यही कहा जा रहा है कि साहब बौरा गए हैं उद्धव ठाकरे, हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं उद्धव ठाकरे, और कुल मिलाकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जानबूझकर उद्धव सरकार की तरफ से निशाने पर लिया जा रहा है। हमें डराने की कोशिश हो रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी
हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है? इतना ही नहीं तो एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है। इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है, इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है, उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हम संघर्ष करेंगे, हम डरते नहीं हैं। आप हमारे जान पर हमला करेंगे तब भी हम आपका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाया। हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है। और इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार इस सरकार की ओर से हो रहा है, ऐसे समय हम गृह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं गए। जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, हमारी भूमिका स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। जिस समय पुराने जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में रात भर जगराता करते थे, हम भी गणेश जी के समय देर रात तक कार्यक्रम करते थे,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, और अगर कोई करता नहीं है तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। सर, आपने बात केली मराठीमध्ये किरीट सोमय्या यांच्यावर हा पहिला हल्ला झालेला नाहीये। पुण्यात त्यांच्यावर हल्ला झाला होता, पडळकरहून हल्ला झाला, परत मोहित कंबोजवर हल्ला होते। प्रत्येक वेळी एक दिसते की कारवाई अद्याप कुठंच झाली नाही। नेमकी पुढची केंद्राची नेमकी याबद्दल काय भूमिका? आता किरीट सोमय्यांच्या संदर्भात तर ते झेड प्रोटेक्टी आहेत, आणि म्हणून आज आमचे एक डेलिगेशन होम सेक्रेटरींना भेटलाय। मी स्वतः होम सेक्रेटरींना पत्र दिलंय, कारण केंद्र सरकारने ज्यांना सुरक्षा पुरवली आहे त्यांना जर पोलिसांच्या संरक्षणात मारहाण। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, देवेंद्र फडणवीस, जो नवनीत राणा की गिरफ्तारी और किरीट सोमैया के ऊपर हुए हमले का विरोध करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।